गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारा गांव खुर्द से। और आज हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले चैप्टर में हमने, पिछले जो अध्याय जो लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला था। आज हम देखेंगे एक जगह जो है बिंदु के रूप में आवेश विद्यमान होगा, ठीक, और उसके इर्द गिर्द जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो लगेंगी, मतलब विद्युत क्षेत्र होंगी, वहां पे एक बिंदु होगा, वहां पे तीव्रता कितनी लगेगी उसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसके डायग्राम की संरचना कर लेते हैं। हम देखते हैं, मान लो कोई बिंदु O है, वहां पे एक धनात्मक आवेश Q रखा हुआ है, मतलब वहां पे आवेशों की संख्या कितनी है, Q है। Q आवेश रखे हुए हैं, धनात्मक आवेश। वहां से R दूरी पर एक बिंदु और लेते हैं, जो बिंदु P लेते हैं। बिंदु P मतलब उस जगह का नाम क्या है, P। वहां पे एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, मान लो Q0, एकांक धन आवेश हो या परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब ये परीक्षण आवेश Q जो है, Q नॉट या Q0 भी बोलते हैं, Q नॉट, ये जो है किसके क्षेत्र में रखा हुआ है, Q आवेश के, ये वाला प्लस Q आवेश के क्षेत्र में रखा हुआ है, जो बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश है, वहां पे ये जो है परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ये Q। तो ये इस बिंदु पर, मतलब जो यहां से R दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब ये कितना महसूस करेगा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो परीक्षण आवेश है इसकी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसके पूरे विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द में कहीं पे रखा हुआ है, जो इससे R दूरी पर स्थित है। और इस R दूरी पर कितना जो है महसूस कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे। यही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। चूंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E की दिशा इधर होगी। अब हम इसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ की जो दूरी है उसको देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो R है। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ये है कि माना कोई बिंदु O है जिस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश है, वहाँ पे बिंदु R दूरी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो सबसे पहले कूलाम के नियमानुसार आवेश Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है कूलाम के नियमानुसार। क्योंकि कूलाम का नियमानुसार क्या होता था, यहाँ पे Q1 आवेश होता था, यहाँ पे Q2 आवेश होता था, लेकिन यहाँ पे आवेश बदल दिए गए हैं, यहाँ पे Q आवेश और यहाँ पे Q नॉट आवेश है। इस प्रकार कूलाम के नियमानुसार यदि हम देखेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है, F 1/4 एप्सिलॉन नॉट। SI पद्धति में पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R का स्क्वायर। ये इतना हम निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम देखते हैं बिंदु P पर। यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक यदि हम निकालते हैं तो P पर परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट, ठीक है, और बल कितना लग रहा है, F। तो हम जो पिछले जो लेक्चर में जो निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, मतलब यदि परीक्षण आवेश यहाँ पे Q नॉट है तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसमें हम मान रखते हैं तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट है, Q नॉट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। ये जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमने निकाल लिया है। या फिर आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, या आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि बोला जाएगा तो उसके लिए हमने व्यंजक निकाल लिया है।
अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था, एक जगह आवेश उपस्थित था, वहां से कुछ दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पे एक परीक्षण आवेश रखा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात की है। मान लो वहां पे एक ही ना आवेश होकर बहुत सारे आवेश हैं, तो बहुत सारे आवेश मिलकर के एक निकाय बनाते हैं। तो निकाय जो है उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे A है, बिंदु A है, फिर बिंदु B है, बिंदु C है, वैसे वैसे बहुत सारे से अलग अलग बिंदु N है। अलग अलग बिंदुओं पर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पे Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे SS डैश डैश डैश, यहाँ पे QN आवेश रखा हुआ है। अब इससे जो है अलग अलग दूरियों पर यह परीक्षण आवेश, जो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, अलग अलग दूरी पर है, सभी जगह से अलग अलग दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है सभी जो आवेश है इस पर बल लगाएंगे, और सभी आवेश मिलकर जो बल लगाएंगे तो इसको अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तीव्रताएं महसूस होंगी। मान लो पहले आवेश से वो जो है R1 दूरी पर, दूसरे आवेश से वो R2 दूरी पर है, और तीसरे आवेश से वो R3 दूरी पर है, और लास्ट वाले आवेश से वो Rn दूरी पर है। ऐसे ऐसे दूरियां बदलती जाएंगी। तो अलग अलग आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण उनकी दूरियां बदल रही है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बदलेंगी। तो बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे हम निकाल लेंगे। अब चूंकि हमने पढ़ा है एकल आवेश के लिए जो व्यंजक निकाले थे, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वो इतना निकाले थे E = 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम प्रत्येक आवेश को लेकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले आवेश के कारण, बिंदु A पर रखी हुई पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो मान लो वो E1 है, चलो E1 मानते, E1 = ये हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे जो आवेश रखा है वो कितना रखा है, Q1 अपॉन, और दूरी जो है ये है R1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तो ये सामने की ओर होगी। इस प्रकार यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा R1 किधर, P की ओर। इस प्रकार इसको सदिश, तो अब सदिश रूप में लेते हैं तो ये हो जाएगा R1P सदिश। अब हम दूसरे आवेश के लिए देखते हैं। दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिख लेते हैं E2 = ये हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे जो आवेश रखा है वो Q2 रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं हम, R2 मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर। ये अब इसकी दिशा हम देखते हैं, इसकी दिशा तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, तो ये हो जाएगी R2P सदिश, R2P सदिश। इसी प्रकार हम तीसरे बिंदु पर रखी, C पर रखी हुई आवेश Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q3/R3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा R3P सदिश। बिल्कुल ऐसे ही डैश 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 हम देखते हैं अंतिम स्थिति QN आवेश के कारण, तो ये हो जाएगा EN = 1/4πε0 QN/RN का स्क्वायर, RNP की दिशा, RNP की दिशा मतलब इस प्रकार, इस दिशा में RNP की दिशा। इस प्रकार हम पहले बिंदु पर रखी आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकाल ली है, ये मान लेते हैं समीकरण 2। दूसरे बिंदु पर रखी आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और तीसरे बिंदु पर रखी आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर रखी Q0 आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हम E3, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 4। और वैसे ही अंतिम बिंदु पर रखी आवेश QN के कारण बिंदु P पर रखी परीक्षण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाल लिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। चूंकि सभी की दिशा अलग अलग है तो हम इसको मान लेते हैं सदिश। ठीक,
अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, इस बिंदु P पर इस बिंदु पर परिणामी जो है मतलब कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, उसके लिए हम व्यंजक निकालते हैं। तो सदिश E इक्वल टू लिख ले हैं सदिश E1 प्लस सदिश E2 प्लस सदिश E3 प्लस डैश 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 सदिश En। इसका मान हम रखेंगे, तो रखते हैं, चलो मान ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 P सदिश डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर, ये हो जाएगा RnP सदिश। सभी में देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है सभी में कॉमन है, कॉमन निकाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच जाएगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1P सदिश Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2P सदिश डैश 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 अनंत तक ये जाएगा n तक। यदि हम इसको शॉर्टकट में इसको हम समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सदिश E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है सभी के लिए कॉमन है। हम जो क्या क्या बदल रहे हैं यहाँ पे, Q1 है यहाँ आके Q2 हो जाता है, R1 है यहाँ आके R2 हो जाता है, और R1P सदिश जो है यहाँ आके R2P सदिश हो जाता है। इस प्रकार ये है इंटरचेंज जो हो रहा है Q1 पे R1 पे और यहाँ पे R1 पे, इन तीनों जगह पे हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे सदिश समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है n तक लिखते हैं, हाँ n तक है, ठीक। इस प्रकार QI अपॉन RI का स्क्वायर, ये हो जाएगा RIP कैप, ये जो है समेशन फॉर्म में आ गया। यही जो है बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इससे पहले हम देखते हैं जो निकाले हैं, यहाँ पे देखते हैं ये पहला वाला जो है एकांक आवेश के या बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाले हैं। लेकिन ये जो समीकरण है वो बहुत सारे आवेशों के कारण, बहुल आवेश के कारण या आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है।